स्तुति महिमा यीशु प्रभु जी, गाते आते हैं तुझ पास, जीवन जल के प्यास, एक ही तू है आस, जग निर्माता मुक्तिदाता, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार। लिविंग वाटर्स गॉस्पेल ब्रॉडकास्ट मुंबई में एक रेडियो सेवा है। इसे हेराल्ड मैग्रेगर 1953 में जब न्यूजीलैंड से आए आरंभ किए थे, जो आज तक परमेश्वर की दया से अच्छी तरह से चल रही है। इसके लिए परमेश्वर की स्तुति हो। इसके अलावा 2013 से टीवी प्रोग्राम भी चालू है, उसके लिए परमेश्वर की स्तुति हो। मुझे उम्मीद है कि आप ये प्रोग्राम्स देख रहे हैं और परमेश्वर का आशीष पा रहे हैं, और आपके जीवन में भी परमेश्वर का महान योजना पा रहे हैं। हमारे कार्यक्रम का ये मुख्य उद्देश्य जो परमेश्वर का वचन बाइबल में जो लिखा है उसको समझाने के लिए है। परमेश्वर का वचन कहता है, आप सत्य को जानो और सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। प्रभु यीशु मसीह वो सत्य है, जिसने उसे जाना है वो स्वतंत्रता पाए हैं। हम वही उसका ही गवाही है, और हमारे जैसे कई लोग यीशु मसीह को पहचाने और स्वतंत्र हो गए हैं। क्या आपने प्रभु यीशु मसीह को आपका उद्धारकर्ता जाना है? जो आप जीवन जल प्रोग्राम निरंतर देखते रहे और आशीष पाते रहे। परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 के पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, जो कोई प्यासा हो मेरे पास आकर पिए। जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन जल की नदियां बह निकलेगी। क्या आप जीवन में प्यासे हो या सच्चाई के तलाश में हो? प्रभु यीशु मसीह आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं, आपकी प्यास बुझाना चाहते हैं। तो जीवन जल टीवी में अपना बहुमूल्य समय निकालकर परमेश्वर के वचन सुनने के लिए, अपने जीवन की ज्योति को जगाने के लिए, जीवन की ज्योति की किरणों को और अधिकमय तेजस बनाने के लिए हमारे सामने बैठे हुए प्रिय दर्शकों, हम आपका अभिनंदन करते हैं। आज परमेश्वर के वचन से हम आपको आपके जीवन के ज्योति जगाने की आशा करते हैं। परमेश्वर के वचन जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन जब हम सुनते हैं, परमेश्वर का वचन का जब हम ध्यान करते हैं, परमेश्वर की ओर हम अपने आंखों को गाड़ कर प्रार्थना में अपने घुटने टेकते हैं, हमारे जीवन की ज्योति की किरणें और तेजमय होते हैं। हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे। ऐसा कौन सा जो ज्योति है हमारे जीवन में आता है, ऐसा कौन सा जो ज्योति है हमारे जीवन को, हमारे परिवार को उजाले से भर देता है। आज हम आपके सामने ऐसा एक जगत का ज्योति, ऐसा एक ज्योति जो हमें अंधकार से छुड़ा सकता है, ऐसा एक ज्योति जो हमारे जीवन को उजालामय बनकर इस संसार में जब हम चलते हैं लोगों की नज़र हम पर पड़े और वो पहचान सके, ऐसा ज्योति में आपको परिवर्तन करने के लिए हम परमेश्वर के वचन से आपको बल देना चाहते हैं। परमेश्वर के वचन से आपके धीरज को धाड़स बांधना चाहते हैं। परमेश्वर का वचन, बहुमूल्य वचन, जीवित वचन, पवित्र बाइबल से कुछ वचनों को आज हम पढ़ना चाहेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वां अध्याय पद 12 को हम पढ़ना चाह रहे हैं। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। पढ़े हुए इस पद पर परमेश्वर की बहुतायत की आशीष हो। इस वचन को समझने के लिए
वचन के द्वारा हमारी जीवन की ज्योति उजाला देने के लिए, हमारे जीवन की ज्योति की किरणें और लोगों तक पहुंचकर जो अंधकार में हैं उनके जीवन को उजाला बनाने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं जगत की ज्योति हूं। ज्योति सिर्फ घर का नहीं, ज्योति सिर्फ गली का नहीं, ज्योति सिर्फ स्टेडियम का नहीं, ज्योति किसी शहर का नहीं। हम घर में देखते हैं एक 50 या 100 वाट का बल्ब जब लगाते हम तो उसे कहते हैं हमारा घर का ज्योति बना। उन बल्ब की जगह पर हम ट्यूबलाइट लगाते हैं कभी, अब तो CFL आ गया, LED आ गया, वोल्टेज कम होता जा रहा है। कुछ ना क्यों ना हो, पर एक बल्ब या एक ट्यूब के द्वारा जो एक कमरे को ज्योति देता है तो उसका नाम कमरे का ज्योति हुआ, बेड लाइट हुआ, किचन लाइट हुआ, हॉल का लाइट हुआ। हम हमको थोड़ा बाहर ले जाना चाहते हैं, आपके घर से बाहर। गलियों में जब चलते हैं, गलियों में घर के उस दीपक से थोड़ा बड़ा दीपक हम देखते हैं लाइट को। तो जब रात में चलते हैं, हमारे रात के अंधेरा को दूर करने के लिए, ठोकर खा के न गिरने के लिए सरकार ने बड़ी अच्छी व्यवस्था की है। हमारे देश के गली गलियों में बड़े बड़े उजाले, बड़े बड़े लाइट लगाए हैं। इसे अंग्रेजी में स्ट्रीट लाइट कहते हैं। गलियों में लगा हुआ उजाला दीपक है ताकि हम ठोकर खा के न गिरे। थोड़ा और मैं अलग जगह ले जाना चाहता हूं आपको। क्रिकेट तो आप सब देखते होंगे। जब क्रिकेट खेला जाता है, दिन में तो जब खेलते हैं उसके लिए उजाले की जरूरत नहीं है। अब यहाँ डे नाइट क्रिकेट मैच होता है। इसका मतलब आधी रात में और आधी दिन में होती है। जब अंधेरा हो जाता है तब क्रिकेट मैच चलता ही रहता है। फिर ये अंधेरे में कैसे देख पाते हैं गेंद को, कैसे बल्ला चला पाते हैं, कैसे छक्का और चौका लगा देते हैं, ये गेंदबाज कैसे गेंद करते हैं, बल्लेबाज कैसे बल्ला चलाते हैं। उसका एक कारण है क्योंकि स्टेडियम के चारों ओर बड़े उजाला देने वाले दीपक लगे रहते हैं। इनको कहते हैं कि स्टेडियम लाइट, फ्लड लाइट, फ्लोरोसेंट लाइट, LED लाइट, CFL लाइट, ट्यूब लाइट, टंगस्टन के साथ बल्ब का लाइट, अलग अलग तरीके के लाइट देखा हमने। इतने वोल्टेज से भरा हुआ, इतने उजाले से भरा हुआ वो लाइट अंधेरे में रहने वाले उस स्टेडियम को उजाला बनाकर गेंदबाजों को गेंद करने के लिए, बल्लेबाज को बल्ला करने के लिए सहायता किया। अब यहाँ एक और उजाला, एक और ज्योति के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ये वह उजाला है जो सारे जगत का ज्योति है। इससे दूर हम नहीं जा सकते। ज्योतियों को, जो दीपक को बनाते हैं, लाइट बनाते हैं, वो लाइट मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा कोई लाइट देगा। एक स्टेडियम को जगा सकता है, ज्यादा से ज्यादा गलियों को, ज्यादा से ज्यादा अपने घर को। मेरे दादाजी शिकारियों के बारे में बात किया करते थे। बोला वो कह रहे थे कि उनके ज़माने में कई शिकारी लोग जंगल में शिकार करने के लिए जाया करते थे। उनके सिर पर एक छोटा सा टोपा सा बना होता, उनके पीछे सेल लगे होते बैटरी के, और आगे का जो उजाला देने वाला जो लाइट लगता था, जब वो अंधेरे में रात में जंगल में उसको स्विच ऑन कर लेते हैं, हमारे दादाजी कहते थे कि 1 से 1.5 किलोमीटर तक उसका किरण चले जाते थे उजाले की। और कई जो शिकारी जो कर लेते थे वो उस उजाले से अंदर घुस जाया करते थे। हम आपको बताना चाहेंगे, कई उजाले, कई लाइट ऐसे हैं अपने कमरे तक ही सीमित है, कई लाइट ऐसे हैं गली तक सीमित है, कई ज्योति दीपक ऐसे हैं पूरे स्टेडियम तक सीमित है, कई किरण ऐसे हैं जो जंगलों में थोड़ी दूर के लिए 1-1.5 किलोमीटर के लिए सीमित है, कई टॉर्च के बल्ब ऐसे उसके उजाला है थोड़ी दूर के लिए सीमित है। यहाँ एक बहुत बड़ा ज्योति आपके सामने हम लाए हैं। इस ज्योति को जब ऑन हो जाता है, वो देखते हैं, यह ज्योति जब जलता हुआ होता है, यह ज्योति पूरे जगत को उजाला देता है। कितनी बड़ी बात है, आपको बताएं हम। एक ज्योति पूरे जगत को, पूरे संसार में उजाला दे सकता है। इन ज्योति के बारे में हम कैसे सोचें, ऐसा भी ज्योति है। अजब सा ताजुब लगता है ना, अचंभा सा लगता है। वही ज्योति है प्रभु यीशु मसीह। उन्होंने खुद कहा कि मैं जगत की ज्योति हूं, और निचले वचन में वहीं आगे लिखा है, मेरे पीछे हो लो, वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। जो जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चले वो कभी अंधकार में नहीं रहे प्रियजनों, वो जीवन की ज्योति पाए हैं। वो अंधकार में चलने से हट गए। अंधकार में जो चल रहा था
उन्होंने जब अपनी नजर प्रभु यीशु मसीह उन उजाले की ओर, प्रभु यीशु मसीह उस ज्योति की ओर, प्रभु यीशु मसीह जो जगत की ज्योति की ओर अपनी नजर गाड़ लिए, अंधकार से छूट गए, उजाले की ओर चलने लगे। अंधकार हट गया, उजाला उनके जीवन में आ गया, ज्योति उनके जीवन में आ गया, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन अंधकार से ज्योतिर्मय उस प्रभु यीशु मसीह को समर्पण किया। आज आपके सामने वही प्रभु यीशु मसीह, ज्योतिर्मय यीशु मसीह, जगत का ज्योति यीशु मसीह आपको भी बुलावा दे रहा है। क्या अंधकार में जी रहे हैं? क्या अंधकार में चल रहे हैं? जहाँ घेरे हुए अंधकार से आज प्रभु आपको बाहर निकालना चाहता है, अंधकार से बाहर निकाल ज्योति में चलाना चाहता है। आइए एक और वचन हम आपके सामने रखते हैं। जो प्रभु यीशु मसीह के साथ चलकर अंधकार से छुटकर ज्योति में चलते हैं, जिन्होंने परंतु ज्योति जो पाया है, सिर्फ ज्योति नहीं प्रियजनों, परमेश्वर के वचन में लिखा है वे तो जीवन की ज्योति पाए हैं। उनका ज्योति सिर्फ धरती के लिए नहीं, उनका ज्योति सिर्फ तात्कालिक नहीं, उनका ज्योति जीवन का ज्योति बन गया है। उनका ज्योति अनंत काल का ज्योति है। उनका ज्योति दुनिया को ज्योति देने वाला बन सकता है। जगत की ज्योति परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर जब आप विश्वास करते हो, जगत की ज्योति प्रभु यीशु मसीह के संग आप जब चलते हो, आपको जब जीवन की ज्योति मिलती है, ज्योति बाहरी नहीं है, दीपक बाहर का नहीं है, संसारिक दीपक नहीं है। यहां कह रहा है जगत की ज्योति यीशु मसीह को जो स्वीकार करते हैं, उसके जीवन में ज्योति जल गया। जिसके जीवन में ज्योति जलता है उसे क्या कहते हैं, ये परमेश्वर का वचन हम बताना चाहते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय पद 14 में यूं लिखा हुआ है, तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिपा नहीं रह सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दिवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हमने देखा यीशु मसीह ने खुद कहा कि मैं जगत की ज्योति हूं। यीशु मसीह के संग चलने वाले, यीशु मसीह को अपने जीवन समर्पण करने वाले, यीशु मसीह के चेले, यीशु मसीह के संग साथ चलकर अंधियारे से बाहर आने वालों से अब प्रश्न या अब उनसे कह रहे हैं कि तुम जगत की ज्योति हो। प्रिय बहन, प्रिय भाई, प्रिय मित्रों, मेरी आवाज सुनने वालों, परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान देने वाले मेरे प्रिय मित्रों, इतनी बड़ी व्यवस्था में, इतनी बड़ी आपकी समस्या में, इतनी बड़ी संकट से, आप अपने बिजी काम से अस्त व्यस्त समय में से अपने बहुमूल्य समय निकालकर यहाँ बैठ के आप प्रभु का वचन सुन रहे हो। आज परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। परमेश्वर आपसे कह रहा है, आप परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के जगत की ज्योति के पीछे चलते हुए अंधकार से छूटे हो तो आप खुद जगत की ज्योति बन गए हो। आपको खुद परमेश्वर ज्योति कह रहा है। क्या वाकई आपके अंदर वो ज्योति है? क्या वाकई आप ज्योति बनकर रह रहे हैं? अगर नहीं है तो आज परमेश्वर आपको बुलावा दे रहा है। प्रभु यीशु मसीह जगत की ज्योति के संग जो चलेगा वो खुद जगत की ज्योति बनता है। जगत की ज्योति बनना इतना ही नहीं है, यहाँ कहा है कि वह पहाड़ पर बसे हुए घर की तरह ऊपर रहता है। लोगों को दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं, ऊपर रखा जाता है और सारे घर को, सारे नगर को ज्योति देने वाला बनता है। प्रिय मित्र, अगर आप प्रभु यीशु मसीह के साथ हैं, आप परमेश्वर के संग चलते हैं, अंधकार से बाहर है, परमेश्वर आज आपको इस्तेमाल करना चाहता है। परमेश्वर आज आपको आशीष देना चाहता है। परमेश्वर आपकी ज्योति को औरों के अंधकार को हटाने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। आपकी ज्योति आपके जीवन को ज्योति दे, आपकी ज्योति आपके परिवार को ज्योति दे, आपके घर को ज्योति दे। इतना ही नहीं, जब आप ज्योति के किरण भरकर बाहर निकलते हैं, औरों के अंधकार हट जाएं, औरों के जीवन में आप उजाला देने लायक बने, यही हमारी प्रार्थना है। यही तो परमेश्वर का वचन कहता है। आप औरों के जीवन में अंधकार हटाने वाले उजियाला तब बन सकते हैं जब आप उजियाला से, दीपक से जले हो। आपके जीवन में वो जगत का ज्योति, प्रभु यीशु मसीह का जीवित प्रभु यीशु मसीह का ज्योति जल रहा हो। निचले वचन में 15 में यूं कहा है, लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। वचन 16, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई हो। आपके भले काम से, आपके ज्योति के किरणें देने वाले काम से, आपकी अच्छाई से, आपके जीवन की भलाई से लोगों की भलाई हो और आपके ज्योतिर्मय कामों से स्वर्ग के पिता की बड़ाई हो, स्वर्ग में विराजमान पिता की महिमा हो। क्या आपके जीवन से
प्रभु यीशु मसीह की आपके जीवन से स्वर्ग में विराजमान पिता की महिमा हो रही है। आप अगर अंधकार में हो तो परमेश्वर की महिमा नहीं प्रियजनों। आप अंधकार में है तो शैतान की महिमा हो रही है। आप उजाले में है, ज्योति में है, तो स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर पिता की महिमा हो रही है। हम किसकी महिमा कर रहे हैं, इसके बारे में विचार करने का समय आ चुका है। और आगे मैं जाना चाहूंगा, पहला यूहन्ना 1:5 यहाँ देखते हैं हम। जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वो यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। जो समाचार हमने सुना है, जिस समाचार को हमने सोचा है, जिस समाचार के बारे में हमने देखा है, जिस समाचार को हमने छुआ है, जिस समाचार का हमने अनुभव किया है, जिस अंधकार से बाहर आकर ज्योति का अनुभव लेकर हम आनंद उठा रहे हैं, उस आनंदित ज्योतिर्मय समाचार के बारे में हम आपको बता रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। रत्ती भर अंधकार परमेश्वर के अंदर नहीं है। देयर इज नो डार्कनेस इन गॉड। गॉड इज लाइट। परमेश्वर ज्योति है। अंधकार का कोई नामक कण भी परमेश्वर में नहीं है, ऐसे हम साफ कह सकते हैं। वो उजाले से भरे हैं। उनका नाम ज्योति है, उनका नाम उजाला है, उनका नाम लाइट है। जब परमेश्वर ऐसा शब्द हमारे मुंह से निकलता है, हमारे जहन में हमारे सामने चित्र बनता है उजाले का, हमारे सामने चित्र बनता है दीपक का, हमारे सामने चित्र बनता है सबसे बड़े ज्योति का जो जगत को जलाता है। परमेश्वर खुद ज्योति है, परमेश्वर खुद उजाला है। अंधकार तो उनमें नहीं है। फिर आप बताइए अंधकार कौन है? जो पाप पे रहते वो अंधकार है, शैतान अंधकार है। और मनुष्य के अंदर ज्योति तो अपने आप में नहीं है प्रियजनों, क्योंकि शैतान ने मनुष्य को जकड़कर पाप करने के, पाप में डालने के लिए उसने हमारे अंदर बांध रखा है। हमें पाप करने के लिए उकसाता है, पाप की लालसा देता है। पाप तो ऐसे क्षणिक तृप्ति देती है परंतु अनंत काल की नाश की ओर ले जाती है प्रियजनों। क्षण भर की, रत्ती भर की तृप्ति देने वाली, हमें आनंद देने, क्षणिक तृप्ति और क्षणिक आनंद देने वाली कई पापे हैं जो अंधकार की ओर हमें ले जाते हैं। शराब की पाप, गंदगी की पाप, व्यभिचार की पाप, लूटने की पाप, लोगों को फंसाने की पाप, ये सारे पाप अंधकार की ओर ले जाते हैं। आज परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है। परमेश्वर अंधकार नहीं, परमेश्वर उजाला है। हम पापों में डूबकर हम अंधकार बने हुए थे। अगर अंधकार में हमारा जीवन उजाला बनना है तो उजाला ज्योति बना हुआ परमेश्वर हमारे जीवन में आना पड़ेगा, तब आपका जीवन ज्योतिर्मय बन सकता है। 6वां वचन कहा, यदि हम कहे कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। प्रियजनों, अगर आप कहते हैं नहीं हम ज्योतिर्मय है, नहीं हमारे जीवन में जय है, हमारे जीवन में ज्योति है, उजाला है, और आप परमेश्वर के साथ नहीं चलते हैं तो हम झूठ बोल रहे हैं, हम सत्य नहीं बोल रहे हैं। इसी पहला यूहन्ना का अध्याय 2 और 9 वचन में यूं लिखा हुआ है, जो कोई यह कहता है कि मैं ज्योति में हूं और अपने भाई से बैर रखता है वो अब तक अंधकार में ही है। अब इस वचन के मुताबिक हम यह कहेंगे कि भाईचारा से, भाई से, अपने भाई बहन से, अपनों से बैर रखने वाला अंधकार में रहता है। बैर बराबर अंधकार, एनिमिटी इज इक्वल टू डार्कनेस। अगर आप बैर रखते हैं किसी से, आपके मन में किसी के बारे में क्रोध है, आपके मन में किसी के बारे में बैरता पल रही है, इसका मतलब हम अंधकार में है। अंधकार से बाहर आना, उजाले में हमें आना पड़ेगा। उसी दूसरे अध्याय के पद 11 में पढ़ना चाहूंगा, जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वो अंधकार में ही है और अंधकार में चलता है और नहीं जानता कि कहाँ जाता है, क्योंकि अंधकार ने उसकी आंखें अंधे कर दी है। प्रियजनों, हम आपको परमेश्वर के वचन के द्वारा आगाह करना चाहेंगे। अगर आप अंधकार में हैं और बैर करते हैं, परमेश्वर की उजाला से बैर करते हैं, अंधकार को ही प्रेम करते हैं, इसका मतलब अंधकार ने आपकी आंखों को अंधा कर दिया है। आज हम कुछ सुसमाचार सुनाना चाहते हैं। आज को शुभ संदेश आपके सामने लिया है, अपने आंखों के अंधेपन को हटाने के लिए, अपने जीवन के गंदगी को, अंधियारे को हटाने के लिए। उजाला परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह 2000 वर्ष पूर्व जो उजाला था, जो परमेश्वर के साथ था, जो खुद परमेश्वर था, हमारे लिए नीचे मनुष्य बनकर उतर आया। हमारे जीवन को ज्योतिर्मय बनाने के लिए मनुष्य बना। 33 वर्ष 6 महीने इस धरती पर जिया। 33.5 के वर्ष के उनके जीवन में हमारे लिए ज्योति देने के लिए वो धीरे धीरे बूझते गए। वो सूली पर अपना प्राण दिया,
मारे गए, गाड़े गए, फिर से तीसरे दिन जीवित उठे। जैसे उन्होंने कहा कि मैं ज्योति हूं, वो जीवित बन जगत के ज्योति उठे। आज उन पर जब विश्वास करोगे, अंधकार से बाहर आ सकते हो, ज्योति में जा सकते हो। ऐसे करने के लिए प्रभु सहायता करे, ये प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं जगत के ज्योति यीशु मसीह के लिए हम धन्यवाद देते हैं। जब हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जगत की ज्योति को पहचान हमारे अंधकार जीवन को उजाले में लाते हैं, तो हमें भी अपने जगत की ज्योति बनाने के लिए धन्यवाद प्रभु। हमारे ज्योति के किरणें कई लोगों के जीवन में, कई लोगों के परिवार में अंधकार हटाने के लिए हमारी सहायता कर। हमारे प्रिय श्रोतागण जो बैठे हैं प्रभु यहाँ, अगर इनके जीवन में अंधकार है, उनके जीवन में उजाले की कमी है, हमारी प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह जगत का ज्योति उजाला उनके जीवन में, परिवार में आए और उन्हें ज्योति में जगाएं, उनके जीवन ज्योतिर्मय बनाए। ये हमारी प्रार्थना है। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे श्रोतागण के जीवन में ज्योति लाने के लिए धन्यवाद। पापों की क्षमा के लिए उन्हें सहायता करने के लिए धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के ऊंचे नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन। धन्यवाद प्रिय श्रोताओं, आप अंधकार से ज्योति में आने के लिए प्रभु यीशु मसीह आपकी सहायता करें। ज्यादा जानकारी के लिए इस पते पर आप पत्र लिख सकते हैं या फोन कर सकते हैं। प्रिय श्रोताओं, जो जीवन जल की टीवी की इस टेलीकास्ट को आप यहाँ पर टीवी में देख रहे हैं, जिनके पास टीवी की सुविधा नहीं है, जो इंटरनेट को यात्रा में इस्तेमाल करते हैं, अपने कॉलेज ऑफिस में इंटरनेट का बहुतायत से इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए भी एक सूचना, यूट्यूब पर जीवन जल टीवी के द्वारा आप इस प्रोग्राम को वहाँ भी देख सकते हैं। इस प्रोग्राम से आशीष पाए, परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बातें किया है और अगर इस विषय पर आप अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या कोई प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हैं, तो निसंदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता लिविंग वाटर्स गॉस्पल ब्रॉडकास्ट, नव भावना 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल करस्पॉन्डेंस कोर्स के लिए हमें संपर्क करें या अपना नाम और पता SMS कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर 098925807444। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। यूट्यूब एड्रेस jivanjaltv@youtube.com। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार संध्या 6:30 बजे और हर शनिवार रात 9 बजे इसी चैनल पर देख सकते हैं। नमस्कार।